दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की हमारी वीडियो में। आज हम करेंगे यूपी होमगार्ड से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज का हमारे क्वेश्चंस का टॉपिक रहेगा भारत का मध्यकालीन इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उतबिन। उतबिन महमूद गजनवी का इतिहासकार था और इसने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था किताब उल यामीन या तारीख यामीन। आपको ये याद रखना है। और फिर दोषी ने भी एक किताब लिखी थी, उसका नाम है शाहनामा। शाहनामा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके काल में थी? तो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, शिवाजी। मराठा शासक शिवाजी के प्रशासन में सहायता के लिए 8 मंत्रियों का एक समूह होता है जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, बख्तियार खिलजी। तो इन्होंने 21वीं सदी में बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी और इन्होंने 21वीं सदी में नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। अगला प्रश्न है, एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में कहा? तो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लेनपुल। नेलपुल ने कहा था कि अरबों की सिंधी विजय इतिहास की एक आकस्मिक कथा मात्र थी जिसका कोई तात्कालिक स्थायी राजनीतिक प्रभाव नहीं पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महमूद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 712 ईस्वी। और यही भारत का पहला सफल मुस्लिम आक्रमण। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, इब्न बतूता की प्रथम यात्रा किस शासक के काल में हुई? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा, ये हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। इब्न बतूता मार्को का एक यात्री था जो 1333 में भारत में आया था और अपनी पुस्तक रेहला रेहला में अपनी यात्रा का बारे में लिखा था। ठीक है। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, तुर्क वर्ग के। तो इसमें मुख्य रूप से है इलबारी तुर्क और खिलजी। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बाबर, क्योंकि बाबर का मकबरा है अफगानिस्तान में। ठीक है। अगला प्रश्न है, सवाई राजा जय सिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंत्र कहाँ स्थापित की गई? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जयपुर में की गई थी। इन्होंने 5 जगह वेधशालाएं स्थापित की थी, जिसमें थी दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी। ठीक है। और जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी थी और इसे पुरानी भी माना जाता है और दिल्ली वाली को भी कई कई जगह में पुरानी माना गया है, लेकिन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जयपुर। अगला प्रश्न हमारा, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मीर भंकी, और ये था बाबर का सेनापति। ठीक है। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1686। अगला प्रश्न है, मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? मुगल काल में सेना का प्रधान था मीर बख्शी। और ये सेना का प्रमुख होता था जो कि सैनिकों की भर्ती एवं वेतन के लिए जिम्मेदार होता था। अगला प्रश्न है, अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी? तो अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी पर। अगला प्रश्न है, बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की गई थी? तो बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और इन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली क्यों लागू की थी? क्योंकि विशाल सेना रखने के लिए कम वेतन में सैनिकों का गुजारा हो सके, इसलिए इन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम था? तो ये था अरब। करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सी। अगला प्रश्न है, वास्को डिगामा भारत कब आया था? वास्को डिगामा भारत आया था 1498। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और यह आया था कालीकट, केरल के तट पर पहुंचा था पहली बार। अगला प्रश्न है, टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो टोडरमल ने ख्याति हासिल की थी भू राजस्व में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। टोडरमल था अकबर का वित्त मंत्री था जिसने 10 साला बंदोबस्त लागू किया था।
अगला प्रश्न है, मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजनीतिक जागृति। कुछ पुस्तकों में से यह भी माना जाता है धार्मिक चेतना। ठीक है। अगला प्रश्न है, उपनिषद का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, शाहजहां। तो इसमें शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह ने सिर ए अकबर नाम से उपनिषदों का अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है सासाराम में। ये बिहार में स्थित है और झील के बीच में बना हुआ है। अगला प्रश्न है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरपुर में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे? मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे पुर्तगाल। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? तो अकबर ने निर्माण करवाया था बुलंद दरवाजे का। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये बनाया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ? तो ये हुआ था 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये समय था चैतन्य, कबीर और नानक के समय में हुआ था। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, नादिर शाह ने निम्न में से किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? नादिर शाह ने आक्रमण किया था मोहम्मद शाह के शासनकाल में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये हुआ था 1739 का आक्रमण हुआ था और मयूर सिंहासन ले गया था। अगला प्रश्न है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? तो यह आया था इल्तुतमिश के काल में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आगरा नगर की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी ने की थी। और ये की थी 1504 ईस्वी में। 1504 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सर्वप्रथम निम्न में से किसे भेजा था? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हॉकिंस को भेजा था। और ये भेजा था 1608 ईस्वी में। 1608 में आया था ये। ठीक है, विलियम हॉकिंस इसका पूरा नाम था। अगला प्रश्न है, पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अफगानों ने मराठों को हरा दिया था। और अफगानों का राजा था अहमद शाह अब्दाली ने 1761 में हराया था। 1761 आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कालिंजर में। तो ये हुई थी 1545 में। उक्का नामक अग्नेयास्त्र चलाते समय विस्फोट से हो गई थी। ये आपको याद रखना, उक्का। अगला प्रश्न है, तालीकोटा का युद्ध हुआ था? तालीकोटा का युद्ध हुआ था सन 1565 में। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। और इस तालीकोटा युद्ध के फलस्वरूप हुआ था विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय का राजकवि था? कृष्णदेव राय का राजकवि था अल्सनी पेदन्ना। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। और इसे तेलुगु कविता का पितामह माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, कथन और कारण वाला। इसका पहला कथन है, मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ। और कारण है, ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकारी के नियम का पालन किया गया। नहीं, ये ज्येष्ठ पुत्र नहीं था, इससे बड़ा एक और था। इसने गद्दी के लिए लड़ाई की थी और फिर जीता था। तो उसका आपका कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है, इसलिए आपका ऑप्शन होगा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। पहला है, उसने करते जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की। अगला है, उसने लगान को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। नेक्स्ट है, उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया। तो इसमें आपका करेक्ट होगा ऑप्शन सी, पहला और तीसरा सही और सेकंड गलत है। ये गलत क्यों है कि उसने अपनी पूरी सल्तनत में एक समान कर लागू नहीं किया था। उसने केवल प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले क्षेत्रों खालसा भूमि पर ध्यान दिया था। गवर्नर के अधिकार उसने सीमित कर दिए थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्मग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा फरीदुद्दीन गंज ए सक्कर। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। और इसे बाबा फरीद भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शित करते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन बी चित्रकला हो। अगला प्रश्न है, मीराबाई समकालीन थी, तो मीराबाई समकालीन थी चैतन्य महाप्रभु के। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए महमूद हुसैन। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। और ये थे एक कश्मीरी सुलेखक। अगला प्रश्न है, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का युद्ध हुआ था 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया था। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी था। वैसे इन्होंने 7 सुल्तानों का काल देखा है, फिर वे मुख्य रूप से अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी थे। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हसन गंगू। हसन गंगू का नाम था अलाउद्दीन बहमन शाह, और इन्होंने 1347 में दक्षिण में बहमनी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मेवाड़ का उल्लेख किया है। इन्होंने टोटल 2 राज्यों का उल्लेख किया है, विजयनगर और मेवाड़ 2 हिंदू राज्य। अगला प्रश्न है, मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी भू राजस्व। अगला प्रश्न है, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 570 ईस्वी में। आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सर्व कर लगाया जाता था। सर्व कर लगाया जाता था सिंचाई पर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये कर लगाया था फिरोज शाह ने, इसका नाम था हके सर्व, जिसे सिंचाई कर कहा जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें बाबर ने यूज की थी 1526 में। तोप का यूज किया था बाबर ने 1526 में। अगला प्रश्न है, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? तो टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लेकर आया था फिरोज शाह। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी फिरोज शाह। अगला प्रश्न है, पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था गुरु रामदास ने। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी गुरु रामदास। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा, मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ, जयाउद्दीन बरनी था, इसे कहा जाता है तारीख फिरोज शाही। ऑप्शन 3। और नेक्स्ट है बी हसन निजामी। हसन निजामी को कहा जाता ताजुल मासिर। ताजुल मासिर ऑप्शन 4। तीसरा है मनाहुजुद्दीन उस सिराज, इसे कहा जाता था तबकात नासिर। ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 नंबर। डी है याहिया बिन अहमद, इसे कहा जाता तारिक मुबारक शाही। तो इसमें आपको मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 4, ए का 3, बी का 4 और सी का 2। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी तुगलक राजवंश के अंतर्गत। ठीक है, तो ये आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। कमेंट करके बता देना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।